हैं। लैंड ग्रैबिंग के लिए मशहूर हैं, वो ये समझ लें कि जिस तरीके से लाहौर सियालकोट में कार्रवाई होती है उस तरीके से अब कार्रवाई इस सूबे में भी की जाएगी। और फिर किसी अदालत के पास नहीं जाइएगा, क्योंकि अब जब कार्रवाई होगी तो चीखें निकलेंगी। अब कार्रवाई होगी तो किसी अदालत के पास नहीं जाइएगा ये कहने के लिए कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है। किसी आला हुकूमती ओहदेदार या किसी आईनी ओहदे पर बराजमान फर्द के पास जाके कोई फोन नहीं करवाइएगा कि मेरे खिलाफ इंक्वायरी ना हो, मेरे खिलाफ कार्रवाई ना हो। अब कार्रवाई की जाएगी और भरपूर तरीके से कार्रवाई की जाएगी। पर काम शुरू क्यों नहीं किया जा रहा? अपीलेट कमेटी कायम होने की सिंध कैबिनेट ने क्यों नोटिफाई नहीं किया जा रहा है? ये मसला क्या है? ये डोमिसाइल का इशू पे तो सिंध हुकूमत ने रिस्पॉन्ड किया, जब भी तो रिपोर्ट सामने आई मंजर आम पे कि हाँ किस तरीके से बेज़ाब्तगी की गई, कैसे किस तरीके से डोमिसाइल के कानून को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हुए लोगों ने अपने लिए डोमिसाइल इशू करवाए। तो सिंध गवर्नमेंट तो इसके ऊपर काम कर रही है। मैंने पहले भी गुजारिश की थी आपको कि इसके अंदर जो कानूनी सुकून है उनको दूर करने की ज़रूरत है और उन तमाम कानूनी पहलुओं का जायज़ा लिया जा रहा है। नासिर शाह साहब उस कमेटी की सरबराही कर रहे हैं, मैं भी उस कमेटी का हिस्सा हूँ। हम अपना काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह वो जो कानूनी सुकून है उनको दूर करने के लिए जल्द मुसव्वदे को काबीना में पेश करके हम मंजूर करा के इस मुअज़्ज़ज़ असेंबली में पेश करेंगे। हमारे जो है बारिशों के बाद अभी तक पानी खड़ा है। बिलावल साहब खुद जाके कैंप लगा के बैठे हुए थे, अभी तक पानी नहीं मिला। इससे पहले हमला हुआ था, सिंध हुकूमत ने कहा कि हम उनको तक उनको पहले वाला भी मुआवजा नहीं मिला, अभी तक पानी नहीं मिला। कब जाके निकलेगा पानी, के बारे में बताएंगे। चले बिलावल साहब आवाम के पास गए तो सही, वज़ीर आला सिंध उनकी काबीना आवाम के साथ गई तो सही, वहाँ मौजूद तो थी उनकी तकलीफ़ की उस घड़ी में। वज़ीर आज़म को एहसास कोई हुआ, कोई वज़ीर आज़म ने जाने का सोचा, वज़ीर आज़म गए, कोई रिलीफ, वो एहसास प्रोग्राम की बात करते हैं, कोई रिलीफ उन्होंने सिंध की आवाम को दी। ये जो पानी है बारिशों का ये 80% निकाला जा चुका है। कुछ जगहों पे बिलखुसूस उमरकोट में पानी कुछ जगहों पर मौजूद है। और पिछला जब काबीना का इजलास था जिसके अंदर फाइनेंशियल पैकेज की मंजूरी दी गई तो उमरकोट से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे MPA मिनिस्टर सरदार शाह साहब ने इस इशू को वज़ीर आला के सामने पेश किया कि जो कुछ जगहों पे पानी अभी भी रहता है उसको एक्सपेडाइट करने की ज़रूरत है ताकि लोगों को रिलीफ दी जा सके। तो हम तो अपना काम कर रहे हैं, थोड़ा अगर वफाकी हुकूमत भी हमारा हाथ बटाती, मदद करती तो शायद ग्राउंड रियलिटी सिचुएशन कुछ और होती। ये ऐसे पीछे से एक सबका जवाब दूंगा, डोंट वरी। माजी में आपने कहा ना इस तरह कभी नहीं हुआ, मैं आपको दुरुस्त कर दूं, माजी में हुआ है ये माजी में बिल्कुल हुआ है। लेकिन बात करने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। जो शख्स एक बबल में रह रहा हो, जो इस महंगाई के बावजूद, इस बेरोजगारी के बावजूद, इन्फ्लेशन के बावजूद जो बंदा कहता है सब कुछ ठीक है, जो रोज कहता है कि रिकॉर्ड एक्सपोर्ट हो रही है हमें, जो रोज कहता है रेमिटेंसेस में इजाफा हो रहा है, जो रोज कहता है पाकिस्तान की मईशत को हमने ठीक कर दिया है, अगर उसने ठीक किया होता तो आप मुझे बताइए
क्या आपकी इंडस्ट्री को मुश्किलात होती? बाकी इंडस्ट्रीज को मुश्किलात होती? एक आम आदमी को जो परेशानियों के भंवर में इस वक्त फंसा हुआ है, क्या वो परेशानियां होती हैं इस वक्त? मैं समझता हूं आप खुद ईमानदारी से बात जब करेंगे इस हवाले से, तो आप इस बात को तस्लीम करेंगे कि इस हुकूमत ने 2.5 सालों में कुछ नहीं किया बातें करने के अलावा। बातें करने पर इनको मलका हासिल है। बातें जिस तरीके से माशाल्लाह करते हैं ये लोग, उस पर इनको मलका हासिल है और ये बातें ही करते रहेंगे। पीडीएम का बयानिया बड़ा सिंपल था कि एक अवाम दुश्मन हुकूमत है, उसके खिलाफ हमें जिद्दोजहद करने की ज़रूरत है, उस हुकूमत को हमें घर भेजने की ज़रूरत है। उसके ऊपर आज भी अब कायम व दायम और आवाम को आप देख सकते हैं कि वो रिस्पॉन्ड कर रही है। अब इस्तीफ़ों का जहाँ तक ताल्लुक है, कोई हतमी फैसला नहीं हुआ था। एक ख्याल मुझ जैसे सियासी कारकुन को ये आया कि अगर इस्तीफ़े दे दिए तो ये तो वो लोग हैं जिनको शर्म वरम तो है नहीं, ये बाई इलेक्शन करा के अपने आप को वापस री इलेक्ट करा लेंगे। तो री इलेक्ट करा लिया, फिर तो 18वीं तरमीम भी गई, NFC भी गया। जो थोड़े बहुत सूबों को हुकूक हासिल हैं, जो आपको मुझे हुकूक हासिल हैं, वो भी ख़त्म कर देंगे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि PDM की जो क़यादत है वो संजीदा क़यादत है, वो तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखने के बाद फैसले करती है। और अभी सेनेट का इलेक्शन बहुत एक अहम संग मील है। इसके अंदर बड़ी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि ये हुकूमत तो कोशिश कर रही है कि किसी न किसी तरीके से अब सेनेट का कंट्रोल हासिल लेके जो अवाम दुश्मन ऑर्डिनेंसेस हैं, जो सूबा दुश्मन ऑर्डिनेंसेस हैं, उनको कानूनी शक्ल दी जाए। तो आप मुझे बताइए, कोई ज़ीरक सियासी जमात, कोई संजीदा सियासी जमात कैसे इन लोगों को इस तरह की ओपन फील्ड देगी? अभी शिबली फराज साहब आए थे, उन्होंने कहा कि 2018 के इलेक्शन में कराची शहर के वोटरों ने हमें जो है सीटें दिलवाई, हमने उनका एहसान उतारने के लिए कराची पैकेज का ऐलान किया, लेकिन सिंध हुकूमत उसके आगे रुकावट आई। दूसरी बात उसने ये कही कि जज़ायर वाले मामले में हम यहाँ पर तरक्की चाहते हैं, लेकिन वहाँ पर भी सिंध हुकूमत जो है वो आड़े आ रही है। क्या कहेंगे? ये बात दुरुस्त है, मतलब वो कहते हैं आड़े का मतलब नहीं पता शायद इन लोगों को। लेकिन इनको एक फोबिया हो गया सिंध हुकूमत का, क्योंकि बाकी तीनों सूबों में इन्हीं की हुकूमत है और उस हुकूमत की परफॉर्मेंस इन्हीं जैसी है। तो एक ही सूबे के अंदर कुछ काम शाम हो रहा है तो बार बार उसको ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करने में लगे रहते हैं। मैंने वो आपके सवाल जवाब देखे थे, उसमें बड़ा स्पेसिफिक सवाल था ना आइलैंड्स के हवाले से। क्या इस आइन दुश्मन, आइन शिकन, अवाम दुश्मन हुकूमत ने गैर आइनी ऑर्डिनेंस सिंध और बलूचिस्तान के जज़ायर को कंट्रोल करने के लिए इशू नहीं किया? ये वो सियासी जमात है जो रूल ऑफ लॉ की बात करती थी, आइन की सरबुलंदी की बात करती थी। उस सियासी जमात ने ये गैर आइनी काम किया ना। इसी सियासी जमात ने इमरान खान साहब हो, आरिफ अलवी साहब हो, असद उमर साहब हो, इन 3 अफराद ने पाकिस्तान स्टील मिल के मुलाजमीन के सामने क्या कहा था कि हम आपके साथ खड़े हैं। और असद उमर साहब ने तो यहाँ तक आके कहा कि अगर PTI की हुकूमत आपके साथ नहीं खड़ी हुई, वैसे तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन ये रिकॉर्ड कर ले मेरी बात कि अगर आपके साथ नहीं खड़ी हुई तो असद उमर आपके साथ खड़ा होगा, अपनी हुकूमत के साथ, अपनी जमात के साथ नहीं खड़ा होगा। 4,500 मुलाजिमीन को घर भेज दिया, असद उमर कहाँ खड़े हैं? अपनी पार्टी के साथ खड़े हैं, अपनी हुकूमत के साथ खड़े हैं, अपने झंडे के साथ खड़े हैं। और डंडा उन्होंने स्टील मिल के मुलाजिमीन को दे दिया है, उन 4,500 खानदानों को दे दिया है। ये लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सिंध हुकूमत आड़े आती है, रोड़े अटकाती है। आप मुझे बताइए, वजीर आजम पाकिस्तान ने 162 अरब रुपए तरक्याती पैकेज का ऐलान कराची शहर के लिए किया था। क्या 162 रुपए कराची में लगाए इन्होंने? सिंध हुकूमत ने क्या रुकावट की? 1 रुपया इन्होंने कराची में नहीं लगाया। क्या वजीर आजम पाकिस्तान ने ग्रीन लाइन के हवाले से ऐलान नहीं किया था कि 3 महीने में हम बसें चला देंगे? क्या बसें चल गई? इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया? नहीं। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनका कहना है कि वफाकी हुकूमत ने कभी कोई मदद नहीं की, सिंध हुकूमत अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ कर रही है।